हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने कल स्टार्ट किया था वर्ण, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि डे 1 में, हिंदी के डे 1 में हमने वर्ण से स्टार्ट किया था। डे 2 में भी हम वर्ण ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वर्ण अभी हमारा बचा है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है और ये बेसिक पूरी जो भी हमें एक फ्रेशर्स को जो पढ़ने की आवश्यकता रहती है, CGPSC, CG व्यापम के लिए जो अपियर कर रहे हैं, CG व्यापम, CGPSC के एग्ज़ाम का को जो फ्रेशर्स हैं तो उनके लिए भी ये कोर्स हेल्पफुल रहने वाला है। या फिर जो पहले से ही 1-2 साल इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उनका एग्ज़ाम रुक रहा है, तो ये दोनों ही बच्चों को कवर करते हुए इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, तो इसमें सभी एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर सकते हो केवल और केवल एक कोर्स के द्वारा, इस कोर्स के माध्यम से। इसमें ये अलग अलग है, यदि किसी को पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में यदि दिक्कत है तो वो अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल इसका फीस है 3093, बट इसमें ऑफ रखा गया है और 2393 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर वैलिडिटी। इस 1 साल के दौरान में आपके जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सबके लिए वैलिड रहेगा। जितने भी वीडियोस इसमें डालेंगी पूरे 1 साल तक आप उनका एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने CG व्यापम का एवं CGPSC के लिए, तो आप बिल्कुल इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की जो पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, एनरोल स्टूडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ हो गया या फिर जो कोर्स अभी हाल ही में चल रहा है, ADEO का चल रहा है, ABEO का चल रहा है हमारे मोबाइल ऐप में, तो जो भी कोई पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको अगेन 2393 में अगेन ऑफ दिया गया है और उनको केवल और केवल 2293 में ये कंप्लीट कोर्स पड़ जाएगा और जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहने वाली। इसमें सब चीज़ कवर किया जा रहा है, इंडिया GS, CGGS, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, कंप्यूटर, ओवरऑल जितना भी आपके एग्जाम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सबको कवर किया जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको करवा दिया जाएगा। साथ में जहाँ पे आपको CG करंट अफेयर की भी बात आती है तो वो भी YouTube चैनल में ही कवर अप किया जाएगा। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे अभी आपका प्यून की वैकेंसी आई हुई है, तो ये उसमें हेल्प करने वाला है। हॉस्टल वार्डन, ऐसा सुनाई दे रहा है कि हॉस्टल वार्डन भी आने वाला है। SI का जैसे कि आप जानते हैं, इसका तो जैसे कि फिजिकल टेस्ट हो रहा है ना, बहुत लोगों का हो भी गया है, और उसके बाद प्री और मीन्स, तो ये सभी कोर्स में आपके लिए पूरा हेल्प करेगा। यदि आप सभी एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स आपका हेल्प करेगा, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाता है। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये दिए गए इस नंबर पर आपको यदि किसी भी तरीके से कोई भी कोर्स परचेज करने में, मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या है, क्या कवर अप किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, तो आप इस नंबर पर ज़रूर अपने पास रखिए और इस नंबर पर आप जो है कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करें, जहां हमें देखना है वर्ण का हमने पार्ट 1 देखा हुआ है डे 1 में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्यून, हॉस्टल वार्डन, SI करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था, हमने स्वर, व्यंजन सब कुछ देखा था। आइए जानते हैं कि देवनागरी लिपि के अनुसार कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन कितने होते हैं। तो देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर कितने होते हैं, जैसे कि हमने 11 देखा था, ठीक है। कल हमने 11 देखा था ना, स्वर +2, और ये 2 क्या है,
अंग आहा, यानी कि देवनागरी लिपि के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। व्यंजन की यदि हम बात करते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं इसमें, जैसे कि हमने क्या देखा था, यहां पे मैं पहले लिख देती हूं, ठीक है। मानक वर्तनी के अनुसार और देवनागरी लिपि के अनुसार ये जो है स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने स्वर पढ़ा था क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा था। हमने लघु और दीर्घ स्वर पढ़ा क्या? हाँ हमने पढ़ा था। लघु हमने कितना पढ़ा था? तो हमने 4 लघु पढ़ा। हमने दीर्घ कितना पढ़ा था? तो हमने 7 पढ़ा था। कल हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि 4 और 7 कितना हो? 4 7 11, और ये 11 इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 क्या है? अंग और आहा, यानी कि देवनागरी लिपि के अनुसार कितने हुए? 13 हुए। और यदि मानक वर्तनी के अनुसार आप जाएंगे तो आपको कितने स्वर रहेंगे? तो 11 रहेंगे, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं व्यंजन की कैटेगरी में। तो व्यंजन हमने कितने देखे थे? तो याद करो, हमने क वर्ग, फिर उस तो हमने पूरे क वर्ग देखे, च वर्ग देखे, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग देखा था। देखा था क्या हमने? हाँ बिल्कुल देखा था। इसका मतलब हमने 25 वहां पे देख लिए। फिर उसके बाद ड और ढ मैंने अलग लिखा था क्या? हाँ लिखा तो था, तो वो हो गया। फिर उसके बाद य र ल व हमने देखा था क्या? अंतस्थ व्यंजन, हाँ हमने देखा था, 4 देखा था। फिर क्या हमने ऊष्म देखा था क्या? हाँ हमने ऊष्म देखा था। इसका मतलब आप जोड़िए, 25 और 2 27, 27 और 4 कितना हो गया? 31, 31 4 35, कितना हो गया? 35 व्यंजन हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। अब यानी कि आप 35 और 11 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 6 और 4, यानी कि कुल मिलाकर के कितना हुआ? 46, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ये 35 हमने देखा, बस उसको लिख दीजिए 35, 35 लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे? क्या हमने संयुक्त देखा था क्या? हमने संयुक्त व्यंजन देखा था क्या? हाँ हमने संयुक्त व्यंजन को भी तो देखा था। तो संयुक्त व्यंजन में हमने क्या क्या देखा था? तो हमने देखा था छ, त्र, ज्ञ और श देखा था क्या? हाँ देखा था। तो 4 हो गए क्या? हाँ 4 हो गए। इसका मतलब ये कितना हो गया कुल मिलाकर के? ये तो हो गया हमारा ये 9 और ये 3, कितना हो गया? 39 हो गया। हो गया क्या 39? हाँ बिल्कुल 39 हो गया। अब 39 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा? यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा? तो 9 और 3 2, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया? 52 आ गया क्या? 52 हमारा, हाँ बिल्कुल 52 तो आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि याद रहेगा क्या आप लोगों को? यहाँ पे कितना देखा हमने? 46 देखा। यहाँ पे हमने कितना देखा? 52 देखा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये कितना हमारे पास निकल के आया? यदि आपके एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल आता है। और इवन क्या बोलते हैं, जब आप लोग पीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि हो गई, मानक वर्तनी के अनुसार हो गया, और ये देवनागरी लिपि के अनुसार हो गया, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है? आगे ये बताया जा रहा है, कल हमने क वर्ग, कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने क वर्ग देखा, च वर्ग देखा, ट वर्ग देखा, त देखा और प देखा, बिल्कुल देखा हमने, ठीक है। ये जो क वर्ग है ना, इसको क्या बोला जाता है? तो ये कंठव्य है, कंठ से हमारे निकलता है। बोलिए आप लोग साथ में बोलिए, क ख ग घ अंगा, ठीक है। फिर ये जो ये च वर्ग है ना, ये तालव्य है। बोलिए च तालव्य, ताल आपका टच हो रहा है ना, च छ ज झ इया हो रहा है, ठीक है। मूर्धन्य, ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य, बोलिए साथ में, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। फिर उसके बाद दंतव्य, बोलिए त वर्ग को, त वर्ग क्या होता है? दंतव्य होता है, ठीक है। तो त थ द ध न, ठीक। ओष्ठव्य, प वर्ग को बोलिए, प फ, हो आपके होंठ आ रहे, टच हो रहे, प फ ब भ म, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? स स ह। कल मैंने ना आपको गलती से, जहां पे मैंने आपको ऊष्म व्यंजन करवाए थे ना, तो मैंने यहाँ पे श की जगह ना छ बोल दिया था, गलती से मैंने छ बोल दिया था। वहां पे मैं यहाँ पे सुधारी हूँ। याद रखना, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म के साथ इन्हें क्या बोला जाता है? संघर्षी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? श, श, ह, स, हा को। फिर य, व और र, ये होता है ना, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये क्या होता है? इसको हमने कल क्या देखा था? तो ये अंतस्थ व्यंजन के रूप में कल हमने देखा था क्या? हाँ, हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये जो य, र, ल, व है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये कल हमने अंतस्थ व्यंजन देखे, क्या क्या देखे? हमने य देख लिया था, फिर हमने र देखा, य, र, ल और व बनता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? य किससे बनता है? य कैसे बनता है? हमारा ई प्लस अ, ई और अ। ठीक है, क्या बन गया? य बन गया। र की बात आती है तो र कैसे बनता है? री और अ मिलकर के। ठीक है, हमने कल वर्ण विच्छेद देखा था क्या? हाँ, बिल्कुल देखा था। तो ये वही है। र, ये व्यंजन कौन से स्वरों से बना है, ये वो बताया जा रहा है। ठीक है, फिर ल की बात आई तो ल किससे बनता है? तो ये देखो, आधा यानी कि हलंत और अ। ठीक है, व की बात आई तो व किससे बनता है? उ और अ से बनता है। ठीक है, तो य, र, ल, व हो गया। तो अब ये देखिए, ये दोनों तो पूरे के पूरे दोनों किससे बन रहे हैं? ई से, ऊ से और आ जुड़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम अर्ध स्वर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। किसे? य को और व को। ठीक है, फिर उसके बाद र की बात आती है। ठीक है, तो र को क्या बोला जाता है? तो र को लुंठित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुंठित, लुंठित। फिर और प्रकंपित भी बोला जाता है, प्रकंपित। आरिफ वर्ण के हैं ये, क्या है? आरिफ वर्ण के हैं। फिर उसके बाद आता है ल, तो ये ल जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या आप लोगों को? पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, य और व को क्या बोले? अर्ध बोले। र को क्या बोले? लुंठित, प्रकंपित और आरिफ वर्ण के हैं ये। फिर उसके बाद जो हमारा एक बच गया ल, तो ये पार्श्विक है। ठीक है, ये कल हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने और क्या देखा था? यहाँ पे हमने क वर्ग, क, च, ट, त और प वर्ग देखा क्या? हाँ, हमने ये सब देखा था। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं हम इसको? कि ये जो है हमारा, कि अ और हमने ओ, ये सब भी देखे। कल हमने क्या क्या देखा था? कल का यदि आपने लेक्चर देखा है तभी आज के लेक्चर को आप देखिए तो समझ में आएगा। अदरवाइज ये कल का ही कंटिन्यूशन में मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो यदि आपने नहीं देखा है कल का लेक्चर तो पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ओ पढ़ा था क्या? हाँ, हमने पढ़ा था। कल हमने अ पढ़ा था क्या? हाँ, हमने पढ़ा था स्वर। तो ये किससे बनता है? देखिए, वर्ण विच्छेद की यदि बात करें, वर्ण विच्छेद, ठीक है, तो क्या है? अ और उ, अ और उ को जोड़ करके क्या बना? ओ बना। ठीक, अ की बात आई तो अ और ओ, अ और ओ क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है, अब ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है कंठोष्ठ। क्या बोला जाता है? कंठोष्ठ बोला जाता है। ठीक है, कंठोष्ठ बोला जाता है। कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओंठ दोनों से निकल रहे। ओ बोलो, ओ बोलो ना, साथ में बोलो तो जानोगे कि क्यों इन्हें कंठोष्ठ बोला गया। क्यों? क्योंकि ये कंठ से भी निकले, कंठ से भी निकले और कहाँ से निकले? ओष्ठ से भी निकले हैं, कंठोष्ठ है। ओ बोलो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने ए देखा है क्या? हाँ, हमने देखा है। क्या हमने ए देखा है क्या? हाँ, हमने देखा है, हमने पढ़ा है बचपन से, तो ये जाने ही है हम। तो ये किससे बनता है? अ से बनता है और ई से बनता है। ठीक है, और ये वाला किससे बनता है? ये वाला बनता है अ से और ए से बनता है, अ से और ए से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है, ये क्या है? तो ये है हमारे कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ से निकले और तालव्य से निकले हैं, हमारी तालव्य से निकले हैं। ठीक है, तो ये बोलो ए बोलिए, साथ में बोलिए ए। ठीक है, ये क्या है? कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से निकले। फिर उसके बाद व है, जैसे कि व हो गया। ठीक है, तो ये किससे निकले? जैसे कि फ हो गया, व हो गया, फ हो गया। ये सब किससे निकले? ये क्या होते हैं? तो ये कौन सी कैटेगरी के आते हैं? ये दंतोष्ठ होते हैं। व बोलिए, व
दंत से व तो क्या बोलते हैं हम इसको, हम इन्हें बोलते हैं दंतोष्ठ, यानी कि दंत से और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। जैसे कि क्या हो गया, व से आप कुछ अपने शब्द को देख लीजिए। ठीक है, वारिद, वारिद हो गया, ठीक, दंतोष्ठ है ये। ठीक, तो ये देखिए, ये जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये क्या है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन, दंतव्य और ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको ये बता दिया जो हमने कल स्वर देखे हैं। ठीक है, जैसे कि ओ हो गया, औ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये सब क्या है, कंठोष्ठ हो गया, कंठ तालव्य हो गया, दंतोष्ठ हो गया। आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद और हमें और क्या जानना है इसमें, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाइए, व्यंजन द्वितीय। ये क्या होते हैं, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान ही अन्य व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन द्वितव्य या द्वितव्य व्यंजन कहते हैं। क्या है, जैसे कि दो बार देख रहे हैं आप लोग, ये च और च क्या बन गया, च बन गया, यानी कि बच्चा, लट्टू, ट आधा ट आधा ट मिला और पूरा ट मिला, ट, लट्टू। ठीक है, फिर क्या है, कद्दू, देखिए आधा दा और पूरा दा, तो क्या बन गया, द्यव, कद्दू, यानी कि दो बार आ रहे हैं। ठीक है, व्यंजन की ध्वनि दो बार, दो अपने से ध्वनि से जुड़ती है, अन्य व्यंजन से जब जुड़ती है तो उसे क्या बोलोगे आप, द्वितव्य बोलोगे। क्या बोलोगे, द्वितव्य बोलते हैं। ठीक है, पत्ता, आधा ता और ता, क्या हो गया, पत्ता। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन द्वितव्य है ये। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है। अब हमने बहुत सारे वर्ण विच्छेद कर लिए, अभी तो हमने जान लिया। मैंने आपको क्या बताया था कि हम पढ़ेंगे कैसे, तो हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। थ्योरी हमने बहुत देख ली, थ्योरी हमने देख ली, अब बारी किसकी है, एमसीक्यू की बारी, वर्ण विच्छेद, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, कि आपको शब्द बनाने रहते हैं, या तो आपको वर्ण विच्छेद से शब्द बनाने, या फिर शब्द दे दिए तो आपको उसका वर्ण विच्छेद करना है। तो देखते हैं उसको। ठीक है, तो हमने वर्ण विच्छेद को कल क्या देखा था, शब्द या ध्वनि के समूह के वर्गों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। आइए जानते हैं। सड़क लिखा हुआ है, क्या आप इसको लिख लेंगे क्या, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख पाएंगे, लिखते हैं, हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, महात्मा, ये सभी शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें। ठीक, उससे पहले आप ई के बारे में एक चीज जान लीजिए। ई के बारे में बात आती है कि ई जो है, ये मात्रा, इसकी ई की मात्रा कैसे होती, कल हमने देखा था क्या, हाँ बिल्कुल हमने देखा था। ये ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। तो ये जो ई है, इसकी मात्रा पहले लगती है, लेकिन जब इसका वर्ण विच्छेद किया जाता है तो इसे लिखा बाद में जाता है। याद रहेगा क्या आप लोगों को, इसकी मात्रा पहले आती है लेकिन लिखा इसे बाद में जाता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। कविता लिखा हुआ है, ठीक है, तो कविता, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। क, ठीक है, पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी क हो तो उसको एक स्वर से जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या है, अभी ये स्वर के रूप में ही है, अभी जब ये जुड़ गया है किसी दूसरे स्वर से तब जा करके ये व्यंजन बना। यहाँ पे क्या लिखा है, व्यंजन लिखा है क्या, हाँ बिल्कुल लिखा है, क लिखा हुआ है, तो ये बन गया क। ठीक है, फिर उसके बाद व है, ठीक, वी है ना, तो वी आधा आधा है। देखिए मात्रा पहले आई लेकिन ई बाद में आएगा, समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहती हूँ। मात्रा तो पहले लिखा गई, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद में लिखेंगे तो ऐसा लिख देते ना, ई को पहले लिख देते हैं क्योंकि मात्रा तो पहले लगी, नहीं, बाद में ये लिखा जाता है, मात्रा पहले लगती है। ठीक है, फिर ता है तो आधा ता, वहां पे अब कौन सा स्वर आपको जोड़ना है, बड़ा आ जोड़ना है, तो ये क्या बन गया आपका, कविता। क्या बन गया, कविता। ठीक है, फिर उसके बाद आइए अद्भुत को जानते हैं। अद्भुत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अ को आप एज इट इज लिखो। फिर उसके बाद अद्भुत, ये तो द तो खुद ही आधा दिया हुआ है, ठीक, उसको आप किससे जोड़ोगे, जोड़ दोगे तो वो तो व्यंजन बन जाएगा, स्वर के रूप में तो वो रहेगा ही नहीं, व्यंजन बन जाएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। भूत लिखा हुआ है, तो उसको पहले तो भ को तो बनाओ, तब तो उसमें क्या लगाओगे, कोई सी मात्रा लगाओ, तो भ को पूर्ण करो पहले, तो भ को जोड़ दिए। ठीक है, भ में कौन सी मात्रा लगाना है, क्या आ लगाना है, अभी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, छोटा ऊ लगाना है, एक स्वर को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, स्वर को जोड़ दिए। फिर उसके बाद क्या, त दिया है तो जोड़, फिर आधा त लिखिए और आ लिख दीजिए।
ठीक है। आराधना को देखते हैं, चलिए आराधना देखते हैं हम। आराधना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पूरा आ लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, रा है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, पहले आधा र लिखेंगे और उसको किससे जोड़ेंगे, आ से जोड़ेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ध लिखेंगे, फिर उसको आधा लिखेंगे। और क्या ध है ना, क्या धा है, क्या नहीं, ध है तो अ लिख दीजिए वहां पे। फिर क्या है, ना है, तो क्या लिखेंगे हम, न, आधा और आ। क्या हो गया ये, अब जोड़ो, इसको जोड़ो, पहले इसको जोड़ो, तो क्या आएगा, आ लिखे। फिर ये क्या बना, ये मिलकर के क्या बना, रा बना, तो लिखिए रा। अब ये क्या बना है बताइए, ये बना है ध लिख दीजिए। ये क्या बना है, ना बना है, ना, आराधना हो गया। ठीक, फिर आगे देखिए प्राकृतिक देखें क्या हम लोग, प्राकृतिक को भी देख लेते हैं। कुछ भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तभी आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा आपको ये जब भी कभी भी एग्जाम से पहले आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक, प्राकृतिक लिखा है, अब इसको हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक को हम कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक, तो पहले इसको पहले लिख लेते हैं हम, प्राकृतिक, ठीक है। अब इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, पहले आधा पा लिखेंगे, ठीक है, आधा पा। अब ये देखिए यहाँ पे तो पहले से ही रेफ है, तो हम कैसे लिखेंगे, अब उसको तो लिखो, वो तो आधा है तो उसको तो लिख लो। प्रा है, तो क्या जोड़ोगे, आ जोड़ोगे, प्रा, आ जोड़ दिए। फिर क्या दिया हुआ है, क दिया हुआ है, ठीक है, क। फिर ये नीचे में रेफ है, तो री कौन सी, अब री कौन सी आएगी, री, हमारे पास क्या है, री है, ठीक। फिर उसके बाद त को देखो, मात्रा ई है ना, तो मात्रा पहले लगी है, लेकिन जब वर्ण विच्छेद होगा तो ई कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा, प्राकृतिक है ना, बाद में आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, क आधा और ये आ, क्या बन गया देखिए, प्राकृतिक। यहां से ये क्या बन गया, ये कितना बना है, ये प्रा बना है, ये क्या बना है, क्री बना, ये क्या बना, ती बना, और ये क्या बना, क बना, प्राकृतिक। हो गया क्या, हाँ बिल्कुल हो गया। आगे और भी है हमारे एग्जाम्पल, सर्वमान्य को कर लेते हैं हम लोग एक बार। सर्वमान्य, पहले क्या लिखेंगे, स पहले लिखेंगे, स को तो पूर्ण कर लें, तो स को पूर्ण कर लिया हमने। फिर क्या है, सर्व, बोलो, ध्वनि, वर्ण विच्छेद कैसे, वर्ण क्या है, ध्वनि, आपके मुंह से जो ध्वनि, सर्व, र पहले आया ना, और कुछ व सुनाई दिया क्या, नहीं, पहले सुनाई क्या दिया, सर, र सुनाई दे रहा है, तो र को बिल्कुल लिख दीजिए, र को पहले लिख दीजिए। व सुनाई दिया था क्या, नहीं, सर, पहले सर, र लिखे, फिर व सुनाई दे रहा है, तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग व लिखेंगे, ठीक है। व क्या है, पूर्ण है, तो उसको पूर्ण करेंगे हम अ लगा करके, ठीक। फिर उसके बाद मान्य है, तो पहले मां लिख दो, उसको आ, तो मान्य। फिर उसके बाद ना तो खुद ही आधा है, तो ना को आधा छोड़ दो। या तो पूर्ण है, तो या को पूर्ण कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, सर्वमान्य, क्या बन गया, सर्वमान्य, ठीक है। अर्जुन को भी देख लें क्या, हम लोग देख लेते हैं, अर्जुन और क्षत्रिय को देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस को आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। अर्जुन को देख लेते हैं हम लोग, तो आ लिख दीजिए, इसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ना, ये तो खुद ही स्वर है, ठीक। र क्या ज सुनाई दिया क्या, पहले नहीं, पहले क्या र पहले आया, तो पहले र को लिख दीजिए, र आया, ठीक। लेकिन वो तो आधा है ना, तो आधा ही लिखेंगे हम लोग। फिर ज आया, जुन, तो यहाँ पे ज आधा, वहां पे मात्रा अ लगा देंगे तो ज बन गया, लेकिन यहाँ तो पहले से हमारे पास मात्रा दी है, एक ही स्वर लिखना है, एक ही स्वर लिखना है, ये नहीं कि अ भी लिख रहे हैं और उ भी लिख रहे हैं, नहीं, एक स्वर को आपको लिखना है, लिख दीजिए एक स्वर उ, ठीक है। फिर न, तो क्या लिखेंगे, न और अ। एग्जामिनर क्या करेंगे, एग्जाम में क्या देते हैं, यहाँ पे हम सोचते हैं पहले हम ज को पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद में हम उ को लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे आपको एक स्वर से वो पूर्ण हो जाता है। हमने क्या देखा था, व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, व्यंजन का निर्माण होता है जब स्वर मिल जाते हैं, उसमें जब स्वर मिल जाते हैं, अभी ये तो खुद स्वर के फॉर्म में है, ये तो खुद एक स्वर है, जब आधा हलंत लगाए वो क्या है, वो तो खुद ही एक स्वर है। व्यंजन कब बनेगा, जब दूसरे स्वर से जब मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। क्षत्रिय को देख लें क्या, तो क्षत्रिय को आइए देखते हैं। कल हमने देखा था क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन को हमने देखा था क्या, हाँ बिल्कुल देखा था। संयुक्त व्यंजन हमने क्या क्या देखा था, हमने छा देखा, हमने त्रा देखा, हमने ज्ञा देखा और हमने श्रा देखा।
छ किससे बनता है? तो हमने क्या पढ़ा था कि छ बनता है हमारा क और श और अ से बनता है, तो बिल्कुल उसी को यूज कर लेते हैं हम। क्षत्रिय लिखना है हमें, क्षत्रिय लिखना है, ठीक है। लिखते हैं हम लोग क्षत्रिय। क्या लिखेंगे? पहले क लिखेंगे, श लिखेंगे और अ लिखेंगे। ये क्या बन गया? छ बन गया। अब त्र हमने पढ़ा था, त्र हमने क्या पढ़ा था कि त्र कैसे बनता है? तो आधा ता और आधा र और आ, त्र बन गया। लिख दीजिए, उसे भी लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारा? त्र बन जाएगा, ठीक। त्र आधा त और आधा र, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक मैंने क्या बताया, एक आपको स्वर जोड़ना है। क्या लिखा है? त्रिय लिखा है, त्रिय लिखा है। तो वहां पे आप क्या जोड़ोगे? अ जोड़ोगे, क्या नहीं जोड़ोगे? क्या जोड़ोगे? ई जोड़ोगे, ई जोड़ोगे, ठीक है। फिर या को पूरा लिख दीजिए। या को कैसे लिखेंगे? आधा और आ। याद रहेगा क्या आप लोगों को कि त्र कैसे बनता है? आधा ता, आधा रा और आ। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास तो त्रि दिया हुआ है। एक ही स्वर को जोड़ना है, ई जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? ये त्र बन गया, यानी कि त्रि बन गया। ये छ बन गया और ये या बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे क्या निकल के आ गया? क्षत्रिय, क्षत्रिय। याद रहेगा आप लोगों को, इस तरीके से वर्ण विच्छेद करना है। इसको हम जोड़ भी सकते हैं। आइए जोड़ते हैं, विज्ञान को हम जोड़ते हैं, ठीक है। विज्ञान को जोड़ते हैं। व लिखा है, व और ई दिया है, तो यानी कि वहां पे क्या आएगा? व के बाद में ई है, यानी कि पहले में मात्रा आएगी, आ गया। फिर उसके बाद ज्ञ, ज्ञ को हमने क्या पढ़ा था? देखिए ज्ञ को कल हमने संयुक्त में क्या पढ़ा था? ज्ञ लिखा है, तो उसको ज हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा है, ज पढ़ा है और इया पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? ज पढ़ा है, इया पढ़ा है और क्या पढ़ा था हमने? अ पढ़ा था, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था ज्ञ, तो बस वैसे ही जोड़ दीजिए। वही लिखा है क्या? ज, इया और आ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल जोड़ दिया, ज्ञ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद न और आ है, तो वहां पे जोड़ दीजिए। क्या हो गया? विज्ञान, ठीक है। तो ये हमारा, हम वर्ण विच्छेद से शब्द भी बना लिए और शब्द से हमने वर्ण विच्छेद भी कर लिया है अपना, ठीक है। तो फिर ये सेशन को हम आज के यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमारा जो वर्ण टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जहाँ भी आप ऐड हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।